पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया। पूरे बिहार की बेटियां बहुएं स्तब्ध हैं कि आखिर बिहार की बेटियों के एक लफंगा ने किस तरह से अपमानित किया। लेकिन जो व्यक्ति मेरे बेटी बहुओं को बोली लगाई उसके लिए लफंगा शब्द भी छोटी है, इसलिए शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये निंदा यदि हम कर रहे हैं तो वो निंदा करते हैं कि नहीं, तो हमारी पार्टी में स्पष्टीकरण होता है कि नहीं। ये मुद्दा, इसको आप भटका नहीं सकते। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया के मुख्य इंचार्ज राजेश राठौर जी, हमारे बाएं तरफ आप देख रहे होंगे पूर्व युवा कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष कुमार आशीष जी, यहाँ वरीय नेता और कार्यकर्ता सम्मानित नदीम जी, मंचासीन सम्मानित निषाद जी, और आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी पोर्टल एवं मीडिया प्रभाग के सम्मानित सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ और नए साल की मंगल कामना करता हूँ कि आप इसी तरह से देश और बिहार के आवाज बनते रहें और आपकी और हमारी संवाद नए साल में, नए दौर में हम पुनः शुरुआत करेंगे। इसके पहले मैं दो बात का बिंदु पर आपसे बात करने के लिए जहां तकलीफ दिया आप लोगों को। पहला तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड के एक मंत्री जो नारी सशक्तिकरण विभाग के मंत्री उत्तराखंड में, उनके लफंगे हस्बैंड ने बिहार की बेटियों को जिस तरह से बोली लगाने का काम किया, पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया। पूरे बिहार की बेटियां बहुएं स्तब्ध हैं कि आखिर बिहार की बेटियों के एक लफंगा ने किस तरह से अपमानित किया। ज्यादातर मैं इन शब्दों से परहेज करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे बेटी बहुओं को बोली लगाई उसके लिए लफंगा शब्द भी छोटी है, इसलिए शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार की स्मिता, आप यदि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ही यदि उदाहरण ले तो हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं किस तरह से पूरे देश में और पूरे दिल्ली में हमारी राज्य की बेटियां पूरे प्रिंट मीडिया पर अपनी परचम लहराई हुई है। इसलिए उस लफंगे को यह भी समझना चाहिए कि हमारी बेटियां सब मायने में सक्षम हैं, बिहार की महिलाएं सब मायने में सक्षम हैं। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में से पूरे देश में आईएएस, आईपीएस, पायलट, सेना में, पुलिस में, बिहार के पुलिस में जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने अपनी योगदान दिया है, शायद वो भूल गए
कि बिहार की बेटियों की कितनी ताकत है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि बेटी हो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आज ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के नेताओं से ही हमारी बेटियों की खतरा हो गई है और हमारी बेटियों की अपमानित करने की काम कर रही है, बिहार की बेटियों को अपमानित करने की काम कर रही है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये निंदा करती है कि हमारी महिलाओं को कमजोर ना समझे, बिहार को कमजोर ना समझे। हम वो बिहारी है जो पूरे देश में हम निर्माण करते हैं, देश के निर्माण में हम अपना भूमिका निभाते हैं। चाहे लेकर के आप मजदूर से लेके, ठेकेदार से लेके, बिल्डर से लेके, हम देश के बनाने का काम करते हैं। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में बनाने में हमारी बिहार के मजदूरों की भी अहम भूमिका रही है। इसलिए वो ये ना भूले कि बिहार की भूमिका कैसी रही है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बिहार की बेटियों की बोली लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ रही और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? मैं से एक सवाल है मेरा कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री के जो अब सोच है वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई, उनकी प्रतिक्रिया क्यों बाहर नहीं आई? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो एक महिला के हिजाब खींचकर और कई महिलाओं के बारे में वो कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अब तक क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? मैं उनके गठबंधन के चिराग पासवान जी और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी जी और अन्य भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं आपके माध्यम से कि अब तक उनकी इस विषय पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए क्या मैं मान लूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने जो दुर्भावना किए हैं हमारे देश के महिलाओं के, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला, जो एक दुष्कर्म के मामले में उनको हत्या कर दी गई, क्या पूर्व भाजपाई मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा अपनी ही छात्रा के शोषण का मामला, इसके बाद कर्नाटक में मोदी जी के ही एक सहयोगी सांसद ने कई महिलाओं के साथ लगातार हवानियत किया, बावजूद इसके मोदी जी इसके लिए वोट मांगते रहे। मोदी जी के अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित बीएचयू के छात्राओं के साथ भाजपाई आईटी सेल के नेता ने जो है हवानियत किया। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ देश के मेडल लाने वाली सैकड़ों बेटियों ने जो है अपनी जो है संघर्ष दिखाया, अपनी बातें कहे, लेकिन उस बात से भी मोदी सरकार अपनी मुंह छुपाती रही। इसलिए मैं जो है ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने सरेआम हमारी बहनों बेटियों की जो है अपमानित करने की कोशिश की है। देश को सोचना कि कब तक हम अपनी बेटियों के भाजपाई से बचाते रहेंगे। ये सिंगर जो है हाल की घटनाक्रम में जो आप जैसा कि जानते हैं, एक भाजपा के नेता जो है अपनी ही जो है हत्या कर, बलात्कार कर और हत्या कर जो है सेंगर ने जो है किस तरह से न्यायालय को और वहाँ के सभी परिवार को मार करके और जो है आप जो है घात उतार दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं इसलिए तकलीफ किया कि हमारी बिहार की बेटियों की बोली लगानी गई है, इसलिए आपकी सामने मैंने अपनी बात कही। साथ ही साथ
एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के पिछले बार खुद बोली लगा के गए कि बोलो बिहार को मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 50,000 दे दूं कि 1,000 करोड़ दे दूं, आज वो भी नहीं मिला। इसलिए बिहार को कम में नहीं आके बिहार के लोग सक्षम है और एक बिहारी 100 को भारी का नारा यहीं से गुजरा है। आने वाला समय में बिहार की महिलाओं आपको जवाब देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। किया गया अगली सुनवाई 14 जनवरी को की जाएगी। फिर से आप रिपीट करें, दोनों के सुनने के चक्कर में। ठीक है सर, जिस तरीके से उत्तराखंड का जो मामला सामने आया वहाँ के पति तो जो अभी आपने मुद्दा उठाया, इसको लेकर के विपक्ष उतनी आक्रामक नहीं नजर आ रही है। अगर महागठबंधन के तमाम दलों की भी बात कर ली जाए, ठीक है आप अभी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन उतने आक्रामक तरीके से ना ही सड़कों पर उतर रही है ना ही अपनी बात रख रही है। ये आपका बात गंभीरता है, इस सवालों में भी गंभीरता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि जिस दिन से हुआ है हम लोगों ने अपने आपके चैनल के माध्यम से, सभी के माध्यम से हमने प्रोटेक्ट किया है और इस पर हम लोग आगे जो है तैयारी है, जो अगले पीसी में आपको ब्रीफ करेंगे। देखिए इतना बड़ा मुद्दा है, अभी तक कोई विपक्ष सड़क पर इतना हताश हो गया है कि इतना बड़ा मुद्दा को सिर्फ बंद कमरे में ठंडे कमरे में हो जाए, नहीं लगता कि सड़क पर उतरना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, ये आप ये सप्लीमेंट्री सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ रवि जी, कि ये गंभीर विषय है। इस मुद्दे पर हम लोगों को गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे बढ़ेगी। आने वाला समय में आपके साथ बैठ करके हम लोग बात करके इसको गंभीरता से। राजेश जी, लालू परिवार को फिर से टेंडर घोटाले मामले में जो है नोटिस किया गया, अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगा। आपको लग रहा है फिर से उनके पीछे सीबीआई का जो है वो? देखिए, जब सुविधा अनुसार केंद्र सरकार इस सब टूल्स को इस्तेमाल करती है, खास करके इलेक्शन कमीशन और सीबीआई और ईडी, तो ये टूल्स उनकी इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन वर्तमान में मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब जुटिस मामला है और इस मामले में जिस तरह से लगातार न्यायालय का मॉनिटरिंग और न्यायालय ने जो कई जगह पर ऐसे भी मैंडेट दिया है जिसमें जो है आरोप निराधार हुए हैं। खास करके आप नेशनल हेराल्ड मामले में भी देखेंगे तो झूठे आरोप पर जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को प्रताड़ित किया गया, आज वो केस चलने लायक नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि भाजपा सरकार जब से आई है, ये अपने सुविधा अनुसार नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के जो है परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए, निराश करने के लिए ये टूल्स का इस्तेमाल करती है।